27 मार्च 2025 की रात तेलंगाना के अमीनपुर में जो हुआ वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। 3 मासूमों की मौत और एक मां की तड़पती चीख, सबको लगा फूड पॉइजनिंग है, लेकिन सच कुछ और ही था। पुलिस को जो मिला उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। यह जानकर पुलिस भी सन्न रह गई। आखिर उस रात क्या हुआ था? हादसा या खौफनाक साजिश? नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है आपका एक और सच्ची और रहस्यमयी क्राइम स्टोरी में। इस वीडियो का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि हम सिर्फ हकीकत सामने लाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सच की परतें खोलते हैं, परत दर परत। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के अमीनपुर की राघवेंद्र कॉलोनी में रात 3 बजे एक तेज शोर शराबा सुनाई दिया। यह शोर वहां के रहने वाले ए चिन्नैया का था, जो घबराहट में पड़ोस के घरों का दरवाजा जोर जोर से खटखटा रहा था। जब पड़ोसी बाहर आते हैं तो उन्होंने चिन्नैया को बेहद परेशान हालत में पाया। चिन्नैया ने सबको अपने घर चलने को कहा। जब वे उसके साथ उनके घर पहुंचे तो उन्होंने उसकी पत्नी रजिता को दर्द से तड़पते हुए देखा और लगभग बेहोशी की हालात में पाया। पड़ोसियों ने जब रजिता का तबीयत बिगड़ने का वजह पूछा तो चिन्नैया ने बताया कि शायद उसने रात के खाने में पेरू गन्नम नाम की एक साउथ इंडियन डिश खाई थी, जिसके बाद उसकी तबीयत खराब हुई। यह मामला फूड पॉइजनिंग का लग रहा था। पड़ोसियों ने तुरंत रजिता को कार में डालकर अस्पताल पहुंचाया। वहीं चिन्नैया घर पर रुका रहा क्योंकि उसके तीनों बच्चे अंदर सो रहे। लेकिन चिन्नैया ने साथ में यह भी बताया कि वह बिल्कुल हिलडुल नहीं रहा। जब पड़ोसी बच्चों को देखने गए तो वो बिस्तर पर बेसुध पड़े थे। पड़ोसियों ने जब बच्चों को हिलाया डुलाया, नब्ज और नसों को चेक की तो पता चला कि उसमें कोई भी हलचल नहीं थी। तीनों की मौत हो चुकी थी। घर के अंदर रजिता की गंभीर हालत और तीनों बच्चों की मौत ने मामले को गंभीर बना दिया, इसलिए तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। चिन्नैया का रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि एक ही रात में उसका पूरा परिवार उजड़ गया था। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और तीनों बच्चे को गांधी हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जहां उसे बच्चों की मौत की खबर मिली, यह सुनते ही वह सदमे में आ गया, क्योंकि उसने अपने एक बेटी और 2 बेटे को खोया था। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए चिन्नैया से पूछताछ शुरू की। चिन्नैया ने बताया कि वह एक प्राइवेट कंपनी में वाटर टैंकर ड्राइवर के रूप में काम करता है। वह हर रोज की तरह रात 10 बजे काम पर निकल चुका था। उस दिन उसे संगारेड्डी से हैदराबाद चंदन नगर तक वाटर टैंकर ले जाना था। कंपनी से रात 9 बजे कॉल आई थी और वह रात 3 बजे वापस लौटा था। जब वो लौटा तो रजिता ने दरवाजा खोला और पेट पकड़कर दर्द से तड़पती हुई मिली थी। उसने बताया कि शायद डिनर में बने पेरू गन्नम, जो एक कर्ड राइस डिश है, उसे खाने के बाद सबकी तबीयत खराब हुई है। पुलिस ने उससे पूछा कि उसने वह खाना क्यों नहीं खाया, जबकि बाकी सभी ने खाया था। साथ ही उसे घर लौटने में 5 घंटे क्यों लग गए, जबकि सामान्यतः संगारेड्डी से हैदराबाद के चंदन नगर की दूरी 2.5 घंटे में पूरी की जा सकती है। चिन्नैया ने बताया कि उसने खाना पैक करके अपने साथ ले गया था, लेकिन काम के दौरान खाना नहीं खा पाया। साथ ही रास्ते में ट्रैफिक जाम काफी था, इसलिए देर हो गई। पुलिस को उसकी बातों पर संदेह हुआ, क्योंकि फैमिली के 5 सदस्यों में से 3 की मौत हो चुकी है और एक अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही थी, जबकि वह पूरी तरह से सुरक्षित था। कुछ ही घंटों में आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने केस की तस्वीर ही बदल दी। तीनों बच्चों की मौत का कारण फूड पॉइजनिंग से नहीं, बल्कि गला घोटने से हुई थी। अब यह एक मर्डर केस बन चुका था, जिसमें 3 मासूमों की हत्या की गई थी और एक मौत के मुंह में थी। अब पुलिस के लिए इस मर्डर के पीछे का सच जानना जरूरी था। चिन्नैया की पत्नी रजिता को जब पेनेसिया मेरिडियन हॉस्पिटल ले जाया गया तो उसकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर ने उसे आईसीयू में एडमिट कर लिया था। शुरुआती जानकारी फूड पॉइजनिंग की थी, इसलिए उसका पेट साफ किया गया, जिसे मेडिकल भाषा में गैस्ट्रिक लीवेज कहते हैं। डॉक्टर ने रजिता का ब्लड और यूरिन सैंपल भी लिया। करीब 3 घंटे बाद उसकी हालात सुधार होने लगे। उसकी ब्लड और यूरिन रिपोर्ट नॉर्मल आई, जिसमें फूड पॉइजनिंग की थ्योरी कमजोर पड़ गई। अब पुलिस को इस पूरे केस के पीछे का सच जानना था और जैसे जैसे हकीकत आगे बढ़ी, एक ऐसा सच सामने आया जिसने पूरे तेलंगाना को ही नहीं बल्कि पूरे देश में सनसनी फैलाई। पुलिस स्टेशन से जब चिन्नैया हॉस्पिटल में रजिता के पास पहुंचा तो उसकी आंखें खुलते ही उसने सबसे पहले अपने तीनों बच्चों के बारे में पूछा। लेकिन उस हालात में एक माँ को यह बताना कि उसके तीनों बच्चे अब इस दुनिया में नहीं रहे,
किसी के लिए भी आसान नहीं था। डॉक्टर्स को भी डर था कि यह खबर सुनकर कहीं वह सदमे में कोमा में न चली जाए। जब चिन्नैया ने डॉक्टर से रजिता को डिस्चार्ज करने के बारे में पूछ तो डॉक्टर ने बताया कि पहले टैक्सिकोलॉजी रिपोर्ट आनी जरूरी है, क्योंकि अब यह मामला पुलिस केस बन चुका था। दूसरी तरफ पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी थी। पुलिस ने पड़ोसियों से पूछताछ की कि चिन्नैया का अपने परिवार के साथ कैसा व्यवहार था। क्या 27 और 28 मार्च की रात को उन्होंने उसके घर से कोई चीख पुकार या शोर सुना था। साथ ही पुलिस ने उस टैंकर कंपनी से भी संपर्क किया जहां चिन्नैया काम करता था, ताकि यह कंफर्म हो सके कि वह सच बोल रहा है या नहीं। लेकिन जांच में ऐसा कुछ ठोस सबूत नहीं मिला जिससे चिन्नैया को आरोपी ठहराया जा सके। इसी बीच उस रात के डिनर के फूड सैंपल की भी लैब रिपोर्ट और रजिता के टैक्सिकोलॉजी रिपोर्ट भी सामने आ गए, जिसमें किसी भी प्रकार के जहर या फूड पॉइजनिंग का कोई निशान नहीं मिला। इसका मतलब था कि खाने में कोई गड़बड़ी नहीं थी। पुलिस के सामने सवाल अब भी वही था कि आखिर उस रात तीनों बच्चों और रजिता के साथ ऐसा क्या हुआ। पुलिस ने चिन्नैया के घर के सभी मोबाइल नंबर्स का CDR निकलवाई और उसका विश्लेषण शुरू कर दिया। इसी दौरान एक ऐसा नंबर सामने आया जिससे बीते 6 महीनों में सबसे ज्यादा कॉल्स और मैसेजेस किए गए थे। इस नंबर से 27 मार्च की शाम 6 बजे भी बात हुई थी। वही 27 मार्च जब 10 बजे चिन्नैया काम पर निकला था। यह नंबर तेलंगाना के नालगोंडा जिले के रहने वाले एक प्राइवेट फर्म के कर्मचारी शिवा कुमार का था। पुलिस को जांच में पता चला कि शिवा का कनेक्शन रजिता से है और बीते 6 महीनों में दोनों के बीच कॉल्स और चैट का सिलसिला लगातार चल रहा था। पुलिस ने इस चैट्स की जांच की तो साफ हो गया कि रजिता और शिवा के बीच अफेयर था। लेकिन सवाल यह था कि इस अफेयर का तीनों बच्चों की हत्या से क्या संबंध। यह जानने के लिए पुलिस चिन्नैया के घर पहुंची। तब तक रजिता हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ चुकी थी। पुलिस ने जैसे ही सबूत और चैट्स रजिता और चिन्नैया के सामने रखे तो दोनों के होश उड़ गए। पूछताछ के दौरान रजिता ने जो सच उजागर किया वह न सिर्फ हैरान करने वाला था बल्कि बेहद दुखद और क्रूर था। साल 2013 में तेलंगाना के नालगोंडा जिले के रहने वाली रजिता 12वीं की पढ़ाई पूरी की थी कि 18 साल की उम्र में उसकी शादी 38 साल के ए चिन्नैया से कर दी गई थी। चिन्नैया की यह दूसरी शादी थी। उसकी पहली पत्नी की मृत्यु प्रेगनेंसी के दौरान डिलीवरी में हुई कॉम्प्लिकेशन के चलते हुई थी। बच्चा भी नहीं बच सका था। चिन्नैया जहां एक वाटर टैंकर ड्राइवर था, वहीं रजिता शादी के बाद एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगी। 12 साल में इसके 3 बच्चे हुए। सबसे बड़ा बेटा साई कृष्णा, 10 साल की बेटी मधुप्रिया और 8 साल का छोटा बेटा गौतम। बाहरी तौर पर सब कुछ सामान्य दिख रहा था। चिन्नैया रजिता से बेहद प्यार करता था और उसकी हर जरूरत का ख्याल रखता था। लेकिन रजिता के मन में 20 साल की उम्र के अंतर का गहरा असर पड़ चुका था। स्कूल, मोहल्ले, रिश्तेदारों में वह हमेशा अपने पति की तुलना अपने उम्र के लोगों के साथ करती थी। चिन्नैया उससे प्यार तो बहुत करता था, लेकिन रजिता कभी भी भावात्मक और शारीरिक रूप से उसके साथ जुड़ाव महसूस नहीं करती थी। इस बात का दर्द वह अंदर ही अंदर सालों से झेल रही थी। 6 महीने पहले जब रजिता अपने स्कूल रियूनियन में नालगोंडा के गोंडा कोंडला गई तो उसे वहां उसकी मुलाकात 10वीं कक्षा के उसके पुराने दोस्त शिवा कुमार से हुई। यह मुलाकात एक पुराने रिश्ते की यादें ताजा कर गई और दोनों का रिश्ता फिर से शुरू हो गया। धीरे धीरे यह नजदीकियां बढ़ती गई और दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन भी बना लिए। शिवा कुमार से बढ़ती नजदीकियों के बाद रजिता का जीवन पूरी तरह से बदल गया था। दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी और यह रिश्ता अब केवल भावात्मक नहीं बल्कि शारीरिक स्तर पर भी गहराई तक जुड़ चुका था। रजिता की जीवन की बढ़ती नाखुशी और उसके पति से मनमुटाव ने उसे शिवा की ओर और भी ज्यादा खींच दिया। दोनों के बीच फोन कॉल्स और मैसेज का सिलसिला तेज हो गया। यहाँ तक कि 27 मार्च की शाम 6 बजे भी दोनों की बातचीत हुई थी, जिस रात वह दर्दनाक घटना घटी थी। पुलिस की जांच में यह खुलासा हुआ कि रजिता और शिवा के बीच केवल अफेयर ही नहीं था बल्कि दोनों मिलकर यह खौफनाक साजिश को अंजाम दिया था। शिवा ने रजिता को विश्वास दिलाया था कि अगर वो बच्चे रास्ते से हट जाएं तो वह दोनों आराम से एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। इस योजना के तहत रजिता ने 27 मार्च की रात डिनर में अपने बच्चों को कुछ मिलाकर खिलाया। हालांकि यह खाने से उन्हें सिर्फ हल्की बेहोशी हुई, लेकिन इसके बाद जो हुआ वह खौफनाक था। शिवा ने रजिता के सामने एक शर्त रखी थी कि वह अपने साथ तभी रहेगा जब वह
न सिर्फ अब चिन्नैया को बल्कि अपने तीनों बच्चों को भी छोड़ दे, क्योंकि शिवा किसी भी हालात में उन बच्चों को स्वीकार नहीं करेगा। हैरानी की बात यह थी कि रजिता ने शिवा की यह शर्त मंजूर कर ली। वो अब किसी भी कीमत पर शिवा के साथ रहना चाहती थी और इसके लिए उसने एक ऐसा शैतानी प्लान तैयार किया जिसने इंसानियत और मातृत्व जैसे पवित्र रिश्तों को शर्मसार कर दिया। 27 मार्च की रात 10 बजे जब चिन्नैया काम के लिए घर से निकला, तब रजिता ने अपने मासूम बच्चों को खाना खिलाया। इसके बाद बहाने से एक एक कर तीनों को बुलाया और तौलियों से गला घोट कर उनकी जान ली। सबसे पहले उसने अपने बड़े बेटे को मारा, फिर बेटी को और आखिर में सबसे छोटे बेटे। मासूम बच्चे न सिर्फ छोटे थे बल्कि रजिता की फिजिकल स्ट्रेंथ के सामने बेहद कमजोर थे। कोई बच्चा सोच भी नहीं सकता था कि उसकी माँ ही उसे मौत के घाट उतारने वाली। अपने तीनों बच्चों की हत्या करने के बाद रजिता ने खुद की तबीयत बिगड़ने और फूड पॉइजनिंग का नाटक रचा ताकि सबको लगे कि यह मौत फूड पॉइजनिंग के कारण हुई। हालांकि यह पूरा प्लान रजिता ने ही बनाया था, लेकिन उसने उसी शाम 6 बजे शिवा को भी कॉल करके इसकी जानकारी दी थी। चौंकाने वाली बात तो यह थी कि शिवा ने इसे रोकने की कोई कोशिश नहीं की। पुलिस ने जब रजिता से पूछा कि उसने तलाक का रास्ता क्यों नहीं चुना, उसने कहा कि देश में तलाक का प्रोसेस बहुत लंबा और जटिल होता है। उसके पास इतना पेशेंस नहीं था कि वह लंबे समय तक शिवा से दूर रह सके। रही बात बच्चों की जान लेने की, तो उसने कहा कि बच्चों को मारने का कारण यह था कि वह पति के काम के जाने के बाद बिना किसी रुकावट के शिवा के साथ समय बिता सके। रजिता ने यह भी स्वीकार किया कि अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चलता तो वह मौके की तलाश के बाद अपने पति को भी रास्ते से हटा देती। 3 अप्रैल 2025 को पुलिस ने रजिता और शिवा कुमार को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल दोनों संगारेड्डी के डिस्ट्रिक्ट जेल में कैद है। कानून जो भी सजा दे, लेकिन एक पिता के नाते चिन्नैया ने जो खोया है उसकी भरपाई किसी भी कीमत पर नहीं हो सकती। जहां एक और लाखों महिलाएं जो अपने मां बनने के सुख नहीं पा सकी या अपने बच्चों को किसी अनहोनी में खो दिया, वहीं रजिता ने अपने ख्वाहिशों के खातिर उसने अपने अंदर की मां को ही मार दिया। उसके लिए बच्चे सिर्फ एक बोझ थे, एक रुकावट था, एक याद पुरानी जिंदगी की जिसे वह मिटा देना चाहती थी। उसके अंदर का इंसान मर चुका था और बची थी वो डायन, जिसके अंदर सिर्फ जहर भरा हुआ था, जिसने अपने ही संतान को रास्ते से हटा दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की डार्क रियलिटी। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई और सच्ची क्राइम स्टोरी के साथ, जहां सच सामने आएगा और राज बेनकाब होंगे। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और अपने परिवार का ख्याल रखें। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा नहीं। जय